आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ फ्लूइड। टाइप ऑफ फ्लूइड में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के फ्लूइड्स होते हैं और उनका कहाँ कहाँ पे यूज होता है और क्या यूज होता है, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक के अंदर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे टाइप ऑफ फ्लूइड है, तो हमारा टाइप ऑफ फ्लूइड में क्या क्या है। पहले फ्लूइड है कोलॉइडल फ्लूइड और क्रिस्टलॉइडल फ्लूइड। हाँ, मेनली हमारे जो फ्लूइड होते हैं वो कोलॉइडल फ्लूइड होता है। देन सेकेंड वन क्या है, क्रिस्टलॉइडल फ्लूइड। तो हम कोलॉइडल फ्लूइड में देखेंगे उसका वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जो कोलॉइडल फ्लूइड होता है, तो कोलॉइडल फ्लूइड क्या होता है, प्रॉपर्टी में थिक होता है, ये थिक फ्लूइड होता है। देन क्या है, ये कैन नॉट क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या है कि यदि थिन फ्लूइड जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। बट जो हमारा कोलॉइडल फ्लूइड है, वो कोलॉइडल फ्लूइड क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं करता है। देन क्या है, सॉल्ट एब्सेंट होता है, NaCl। सॉल्ट क्या होता है इसमें, इस टाइप के कोलॉइडल फ्लूइड में सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट हमारे एब्सेंट होते हैं। देन फिर क्या है, वैल्यूम एक्सपांडर। ये वैल्यूम को बढ़ाता है। जो हमारा ब्लड में किसी को क्या हेमरेज वगैरह हो रहा है, यदि हाइपोटेंशन या हेमरेज की कंडीशन है, कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, ये ब्लड को हमारी एक्सपांड करता है, ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाता है। देन क्या है, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, डेस्ट्रॉन हो गया, एल्ब्यूमिन है, स्टार्च है। ये क्या है, ये कोलॉइडल फ्लूइड के टाइप्स हैं। कोलॉइडल फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं डेस्ट्रॉन, एल्ब्यूमिन और स्टार्च। ये क्या होते हैं, तो इसमें क्या हो गया, प्रॉपर्टी में थिक होते हैं, इनमें सॉल्ट एब्सेंट होता है, और ये क्या करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ये क्या करते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसमें एग्जाम्पल में डेस्ट्रॉन, एल्ब्यूमिन और स्टार्च, ये क्या है, कोलॉइडल फ्लूइड है। देन इसमें क्या है, क्रिस्टलॉइड फ्लूइड। तो जो क्रिस्टलॉइड फ्लूइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर्टी में थिक होते हैं, और ये क्या करते हैं, कैन क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर जाते हैं। इसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए NaCl और DNS, ये मेन क्या है, ये टू टाइप के मेन होते हैं। टू टाइप में कौन कौन से हो गए, कोलॉइडल फ्लूइड और क्रिस्टलॉइडल फ्लूइड। जो कोलॉइडल फ्लूइड हैं ये क्या होते हैं, प्रॉपर्टी में थिक होते हैं, इसमें सॉल्ट एब्सेंट होता है, ये कैन नॉट क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं, डेस्ट्रॉन हो गया, एल्ब्यूमिन है, और क्या है, देन स्टार्च है। और जो हमारा क्रिस्टलाइड फ्लूइड है ये प्रॉपर्टी में थिक होते हैं, थिन होते हैं, और ये इसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, और ये कैन क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaCl, DNS, ये इसकी एग्जाम्पल हैं। तो हमारा क्या है, अब क्रिस्टलॉइड फ्लूइड, जो क्रिस्टलॉइड फ्लूइड है वो क्या करते हैं, अगेन डिवाइड हुआ है, थ्री टाइप में अगेन डिवाइड हुए हैं। जो हमारा क्रिस्टलॉइड फ्लूइड है वो थ्री टाइप में अगेन डिवाइड हुए हैं। कौन कौन से, आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड और हाइपरटोनिक फ्लूइड। कौन कौन से हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक मीन्स यानी कि आइसोटोनिक का क्या मतलब है, इक्वल इक्वल ऑस्मोलरिटी। इसमें क्या होता है, ऑस्मोलरिटी का मेन रोल रहता है। यहाँ पे आइसोटोनिक है, तो आइसोटोनिक जो फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड इनकी ऑस्मोलरिटी ब्लड के समान हो, ब्लड की इक्वल। ब्लड की हमारी ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, जो हमारा ब्लड है उसकी ऑस्मोलरिटी जो हमारे ब्लड की ऑस्मोलरिटी होती है, 280 to 310 मिली ऑस्मोल पर
पर केजी। तो क्या है कि जो हमारी इस फ्लूइड के जो आइसोटोनिक फ्लूइड है, आइसोटोनिक फ्लूइड की भी क्या होती है, जो ऑस्मोलरिटी है अप्रॉक्स इसी के लेवल में रहती है। जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी है और फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी है जो सेम है, अप्रॉक्स में सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड में क्या है, फ्लूइड हैज इक्वल ऑस्मोलरिटी टू द ब्लड। ब्लड के समान ऑस्मोलरिटी रखने वाले फ्लूइड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड बोलते हैं। उसमें से कौन कौन से हैं, NS है, RL है, डिस्ट्रोज है, डिस्ट्रोज 5% इन वाटर, ये क्या है, आइसोटोनिक है। देन क्या है, सेकेंड वन क्या है, हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड में जो हमारा हाइपोटोनिक फ्लूइड है, हाइपोटोनिक, हाइपो मीन्स कम, हाइपोटोनिक, तो इसमें क्या है, जो इस टाइप के फ्लूइड जिनकी ऑस्मोलरिटी क्या होती है, ब्लड से कम होती है। फ्लूइड विच हैज लो ऑस्मोलरिटी कंपेयर टू ब्लड, जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी है 280 to 310, तो इससे क्या होती है, इस फ्लूइड की क्या होती है, ऑस्मोलरिटी कम होती है। इसमें क्या होती है, सेल हमारी स्वेल्ड हो जाती हैं, सेल स्वेल्ड हो जाती हैं। जैसे ये हमारा क्या है, इंट्रासेलुलर, ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, और ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की यदि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की क्या है, ऑस्मोलरिटी क्या है, कम है। यदि यहाँ की ऑस्मोलरिटी कम है और सेल की हमारे क्या है, सेल में जो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन है, इसकी ऑस्मोलरिटी ज़्यादा रहेगी, तो हमारा ये फ्लूइड धीरे धीरे क्या रहेगा, सेल एब्जॉर्ब कर लेगा। जब फ्लूइड यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होती है, सेल हमारी स्वेल हो जाती है। इसमें क्या होती है, सेल हमारी स्वेल हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड वह फ्लूइड जो क्या करते हैं कि ऑस्मोलरिटी ब्लड के कंपेयर में ऑस्मोलरिटी उनकी कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक फ्लूइड। जैसे हाफ एनएस क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, हाफ एनएस। और अब क्या है, हाइपरटोनिक फ्लूइड। हाइपरटोनिक फ्लूइड में क्या है, हाइपरटोनिक फ्लूइड में हमारी क्या है, सेल हमारी श्रिंक हो जाती हैं, सेल श्रिंक हो जाती है, मीन्स यानी कि सेल हमारी पिचक जाती हैं। जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, सेल है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। जब हमारे के यहाँ, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि क्या है, हमारा यहाँ का क्या है, ऑस्मोलरिटी क्या रहेगी, हायर रहेगी। ऑस्मोलरिटी हायर रहेगी तो ये क्या करेगा, सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो सेल हमारी, जब यहाँ का सेल का फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा तो ये क्या होगी, ये श्रिंक हो जाएगी, हमारी जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। तो हाइपरटोनिक फ्लूइड क्या करते हैं, हाइपरटोनिक फ्लूइड की जो ऑस्मोलरिटी है वो ज़्यादा रहती है कंपेयर टू ब्लड। तो जैसे NS 3% हो गया, NS 5% हो गया, मैनिटोल हो गया, तो ये क्या है, ये हाइपरटोनिक फ्लूइड है। तो हमारा आज का क्या है, टाइप ऑफ फ्लूइड में कौन कौन से फ्लूइड हो गए। फर्स्ट क्या है, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइडल फ्लूइड। क्रिस्टलॉइड में हम क्या देखते हैं, जो कोलॉइडल फ्लूइड है, कोलॉइडल फ्लूइड में क्या होता है, ये थिक प्रॉपर्टी के होते हैं, इसमें साल्ट एब्सेंट होता है, और ये क्या है, ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, डेस्ट्रॉन हो गया, स्टार्च हो गया, एल्ब्यूमिन है। देन हमारा क्रिस्टलॉइड फ्लूइड्स हैं, जो क्रिस्टलॉइड फ्लूइड्स हैं वो क्या करते हैं, ये थिन होते हैं, क्लियर फ्लूइड होता है, और ये इसमें साल्ट प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को ये क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए NS, RL, DNS। इसमें अब जो हमारा क्रिस्टलॉइड फ्लूइड है वो अगेन डिवाइड हुआ है थ्री टाइप में डिवाइड हुआ है। तो फर्स्ट वन आइसोटोनिक है, सेकेंड वन है हाइपोटोनिक, थर्ड वन है हाइपरटोनिक। तो जो आइसोटोनिक फ्लूइड है, तो आइसोटोनिक फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या, जो ऑस्मोलरिटी है वो ब्लड की इक्वल होती है, जो ऑस्मोलरिटी है वो ब्लड की इक्वल होती है। ब्लड की हमारी ऑस्मोलरिटी होती है 280 to 310,
मिलीऑस्मोल पर केजी। तो इसी लेवल में जो हमारे आइसोटोनिक फ्लूइड होते हैं, इसी के रेंज में ब्लड की ऑस्मोलरिटी के रेंज में इनकी क्या रहती है, ऑस्मोलरिटी रहती है। तो उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड। एग्जाम्पल के लिए NS है, RL है, डिस्ट्रोज है, डिस्ट्रोज 5% इन वाटर। देन सेकेंड वन है हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड में क्या होता है, हाइपोटोनिक फ्लूइड में इनकी ऑस्मोलरिटी क्या होती है, ब्लड के कंपेयर कम होती है, ब्लड के कंपेयर इनकी क्या होती है, लो ऑस्मोलरिटी होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक फ्लूइड। इसमें क्या होता है, हाइपोटोनिक जब हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा क्या जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहता है, कंसंट्रेशन कम रहेगा, और सेल के अंदर हमारे कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो ये जो हमारा हाइपोटोनिक फ्लूइड को ये क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेगी, सेल हमारी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। इसमें से जैसे हाफ NS। थर्ड वन है हाइपरटोनिक फ्लूइड। हाइपरटोनिक फ्लूइड में क्या है, ये हाइपरटोनिक फ्लूइड में ये इनकी क्या है, जो हाइपरटोनिक फ्लूइड है, सॉल्यूशन है, तो इनकी ऑस्मोलरिटी ब्लड के कंपेयर ज़्यादा होती है। इनमें से NS 3% हो गया, NS 5% हो गया, NS यहाँ मैनिटोल हो गया। इसमें क्या होता है, सेल हमारी श्रिंक हो जाती है। सेल श्रिंक कैसे होती है, जब हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का क्या होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, सेल के अंदर के कंसंट्रेशन कम होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे सेल के अंदर जो फ्लूइड है, सेल के अंदर फ्लूइड को अपने में क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारी सेल हमारी क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, हो गया टाइप ऑफ फ्लूइड। यदि आपको कहीं भी डाउट है, कहीं कुछ भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।